stays. He has done a lot of work. अगर उस दिन इस ट्रंप ने पंगा नहीं किया होता, IDF would have finished the job. ये रफा वफा सारा काम खत्म था. इस दिन ये ट्रंप आया रात के 2:30 बजे, इसने सीज फायर के लिए हड़कम मचाई कि somebody got paid. I'm telling you direct, somebody got paid in this. And you know they all will protect these. इनका इजिप्ट का, कतर जैसे लोगों का वर्चस्व ही जियो पॉलिटिक्स में, बिकॉज दे हैव प्रॉक्सिमिटी टू दिस इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस. इसके अलावा इनकी कोई प्रॉक्सिमिटी नहीं, इनकी कोई औकात नहीं. दे आर नोबडी. When you talk of development, when you talk of contribution, they are nobody. When you talk of technology, they are nobody. But Hamas, hell no. Hezbollah, hell no. Islamic Jihad, hell no. This is all what they can do. This is the reality. हाँ भाई, मैं आपको कह रहा हूं, देखो जो अरब लॉबीज है और जो चाइनीज लॉबीज, उनका गो टू मैन है कश्मीर. Kashmir is the go-to man for Arab and Chinese lobbies. I have been stretching my neck out and telling you for months now. He is the go-to man. That is the reason. ये सारा खेल वहां से होता, सारा खेल वहां से होता. I mean, it is mind-boggling what the hell I'm seeing. तो इसके बाद चलते हैं, वो टाइम भी यार है देखना. इसके बाद हम चलते हैं ट्रम्प असैसिनेशन प्लॉट. आज एक नई सुरसुरी आई मार्केट में. कैश पटेल कहते हैं कि अमेरिकन सीक्रेट सर्विसेज ने एक वुडन प्लैंक, ये एक वुडन स्टेज देखा, विच इज कॉल्ड स्नाइपर्स नेस्ट. ये डोनाल्ड ट्रंप का जो जहाज है एयरफोर्स वन, जो कतरियों ने दिया है, उससे 200 मीटर दूर था दिस स्नाइपर्स नेट. एक वुडन स्ट्रक्चर था. इट्स यूजुअली मेड फॉर अ स्नाइपर टू लाई डाउन एंड टेक अ शॉट. 200 यार्ड्स अवे था. इसको देखा है. कैश पटेल कह रहा है, ट्वीट किया है कि भाई कोई अरेस्ट नहीं हुआ, कोई एक्सप्लोसिव नहीं मिले, कोई वेपन्स नहीं मिले, बट सीक्रेट सर्विसेज ने ये डिस्कवर किया और ऐसा माना जा रहा है दिस वाज पॉसिबली डन टू असैसिनेट ट्रंप. और कहानी ये है कि जो ट्रंप का जहाज है वो इस साइड ऑफ द एयरपोर्ट पे था और उसके 200 मीटर दूर ये स्टेज स्नैपर्स नेस्ट पाया गया. और ये ट्रंप का जहाज जो यूजुअली अदर साइड ऑफ द एयरपोर्ट खड़ा होता है, बट ड्यू टू सम रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम चल रहा था, इसको इस साइड खड़ा किया गया और ये देखा गया. और आज ट्रंप जब एयरफोर्स वन में गया, उसको पीछे के दरवाजे से छोटी सीढ़ी, जो कार्गो डोर टाइप होता है, उससे छोटी सीढ़ी के माध्यम से उसको अंदर लिया गया. यूजुअली देयर इज दैट बिग विंडो जहां वो उठ के हेलो बाय ये वो करता है, बट आज उसको छोटी सी, जो एक मतलब जैसे छोटे जहाज की सीढ़ी होती है, 6-8 स्टेप्स, यू एंटर हिम थ्रू द कार्गो हॉल. इसका मतलब क्या होता है, वहां लाइन ऑफ साइट नहीं होती. तो फॉर अ स्नैपर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ लाइन ऑफ साइट. उन एरियाज पे लाइन ऑफ साइट नहीं होती. तो आज जो ट्रंप की बोर्डिंग हुई है एयरफोर्स वन में, वो जो छोटा दरवाजा होता है, जो कार्गो हॉल होता है, उससे हुई है, सो दैट, और छोटी सीढ़ी से, सो दैट देयर इज नो क्लियर लाइन ऑफ साइट. ये एफबीआई का कैश पटेल ने क्लेम किया है. तो अगर ये देखी जाए तो ये ट्रंप का तीसरा या चौथा असैसिनेशन अटेम्प्ट होगा. मुझे लग रहा है कि ये ट्रंप है या क्या है. मतलब अमेरिका में 200 मीटर दूर प्रेसिडेंट के जहाज से स्नैपर डेक बन जाता और स्पेशल सर्विसेज को तब तक पता नहीं रहता. या ये एक फसाड किया गया क्योंकि ये मागा क्राउड्स को मतलब ना थोड़ा उत्साहित करने के लिए, मागा क्राउड्स को थोड़ा हाय हमारे लीडर को मार दिया. हम तो चाहते हैं ट्रंप सही सलामत रहे, कभी उनके पास ऐसा कुछ घटना ना हो. हमारी प्रभु से जरूर कामना रहेगी. हमारा पॉलिटिकल विरोध हो सकता है, व्यक्तिगत विरोध कभी नहीं है. तो ये हम प्रभु हम चाहते हैं कि वो सलामत रहे. बट डोंट यू फील कि इट इज अमेरिकन सिक्योरिटी इज गिवन अप. ये जो देश अपने प्रेसिडेंट की सुरक्षा नहीं कर सकता, जहां जहाज के 200 मीटर दूर वो स्नाइपर्स डेक बनता है, व्हाट द हेल कैन दे प्रोटेक्ट द वर्ल्ड, व्हाट कैन दे प्रोटेक्ट द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. एक नए सवालिया निशान आ गए अमेरिका की सिक्योरिटी को लेके. एंड द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज ही बोर्डेड द प्लेन फ्रॉम द छोटी सीढ़ी फ्रॉम द बैक ऑफ कार्गो हॉल. अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट की सुरक्षा को लेके ये परिस्थिति है मित्रों, तो आप सोच सकते हैं व्हाट द हेल आर वी टॉकिंग. वी आर टॉकिंग समथिंग वेरी ग्रेव हियर. वी आर टॉकिंग समथिंग वेरी डिस्ट्रक्टिव हियर. मतलब बड़ी चिंता की कारण है. और अमेरिका में जाने वाला कौन कितना सेफ है, वो एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है. अब ये स्टेज था, ये मॉक किया गया, या ये वाकई था, तो हम तो यही कामना करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप सेफ रहे एज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. बट अगर ये सिक्योरिटी ब्रीच है तो सीरियस है, या ये एक स्टेज किया गया मांगा क्राउड्स को रिजिनवेट करने के लिए. क्योंकि अब मांगा बेस में भी सोयाबीन और कॉर्न के बाद ट्रंप का जो पारा है गिर रहा. कल मैंने कहा था मिलियंस ऑफ पीपल हिट द रोड्स, दे से यू आर नॉट द किंग. वो अपने चले गए मांगा डिनर, मांगा $1 मिलियन की प्लेट बेचने.
वो कल मैंने आपसे डिस्कस किया था। अब इसके बाद ये ट्रम्प का असैसिनेशन का किस्सा, अब आगे क्या होगा हम बताएंगे आपको, हमारी नजर बनी रहेगी। हमारा खमेनी हिंट्स सेक्शन में भाइयों क्या है, आज खमेनी ने ट्रम्प का खूब मजाक उड़ाया। कहता वाह भैया हो गया तुम्हारा सीज फायर, बहुत सीज फायर कर लिया वो खान है, दबा के सीज फायर चल दिया, दबा दब सीज फायर चल रहा है। जब ये सीज फायर हुआ था मित्रों, मैंने आपको एक चीज बोली थी, मैंने कहा होती शांत है, खमेनी और हिजबुल्लाह तीनों ने कुछ नहीं बोला, अनयूजुअल, दिस इज नॉट हाउ इट शुड बी। बोला था नहीं बोला था? मैंने कहा दिस समथिंग रॉन्ग। कल का कोइंसिडेंस देखिए, कल जो रफा वाला, वेस्ट बैंक वाला, नेबुस वाला इसराइल पे अटैक होता है, तभी कल होतियों ने एक टैंकर डुबा दिया ऑफ अननोन कंट्री, अननोन ऑरिजिन है, और उसपे इंडियन क्रू था काफी उस टैंकर पे, बाय द वे। उस टैंकर पे जो बाद में डिटेल्स है, उस पर काफी इंडियन क्रू था, उसको डुबा दिया उन्होंने। और आज जब ये सीज फायर की धज्जियां उड़ गई, क्योंकि अल्टीमेटली ईरान हर आतंकवादी संगठन को पैसे देता है, हथियार देता है, सबको पता है। तो मैंने आपको शुरू से बोला, मैंने कहा कि ईरान हमास को सरेंडर करने नहीं देगा, बोला था या नहीं बोला था? जस्ट कपल ऑफ कमेंट्स, यस और नो। डिडंट आई डिक्लेयर ईरान विल नेवर लेट हमास सरेंडर एंड गिव अप आर्म्स? बोला था नहीं बोला था? जबकि इसराइल ने पैसे भी दिए थे, आप हाँ हथियार दो, हम आपको डॉलर देंगे। मैं कहा हमास, इसराइल विल नेवर लेट हमास टू गिव अप देयर आर्म्स। वो दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि अल्टीमेट प्रेशर पड़ेगा ईरान से, आप हथियार नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगेन हथियार छोड़ दिए तो हमास क्या है फिर तो गाजर काटेंगे, फिर तो घास काटेंगे वो। तो जब तक हथियार है तब तक की तो वैल्यू है ना इस लड़ाई में। बोला था नहीं बोला था मैंने कि हमास विल नेवर लेट इसराइल ईरान विल नेवर लेट हमास गिव आर्म्स। ये मैंने आपको डिक्लेयर कर चुका हूं भारत विचार पे, और यही बिल्कुल हो रहा है। आज खमेनी टॉन्ट करा डोनाल्ड ट्रंप को, कहता भाई तुम्हारा सीज फायर तो गया तेल लेने, और कहता तुमने ये भी कहा था कि हमने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया, कीप ड्रीमिंग। मतलब जो ट्रम्प ने पीछे कहा था कि मैंने B2 बॉम्बर 28 का ऑर्डर दिया है, फिर B2 बॉम्बर आ सकते हैं ईरान के ऊपर, तो उसने कहा और तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हारा सीज फायर की औकात कितनी है, तुम्हारा जाइनिस्ट ब्रावाडो तो हमने देख लिया। इस मतलब क्या हुआ, मतलब अब लोग, खमेनी जैसे लोग भी ट्रम्प की खिल्ली उड़ा रहे हैं, आया हो गया मैं, वाट लग गई क्यों दद्दू, क्या हो गया? और उसने कहा अगर तुम्हें लगता है कि तुमने ईरान का न्यूक्लियर सिस्टम डिस्ट्रॉय किया, कीप ड्रीमिंग। और तुमने कहा ईरान विल नेवर हैव न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज अगेन, कीप ड्रीमिंग। और ये खमेनी का ट्वीट इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है ईरान ने कुछ ना कुछ सांठगांठ कहीं ना कहीं से की, और ये सांठगांठ ईरान दो दो देशों के साथ कर सकता है, या रशिया या चाइना। तो चाइना या रशिया के साथ कुछ ना कुछ इनकी सेटिंग बैठी, क्योंकि पहले भी काफी माल ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में चाइना से आया था। तो क्या चाइना या रशिया ईरान की फैसिलिटीज को फिर खड़ा कर रहे हैं? तो इमेजिन द फ्रैंकेस्टीन्स विच ट्रम्प हैज क्रिएटेड, इमेजिन द